आई एम शीज़ा फ्रॉम क्लास 10th A। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम पूरा साल क्रैम करते हैं, क्रैमिंग सिस्टम हमारे पूरे पंजाब में अप्लाई होता है, मतलब हम पूरा साल रट्टे मारते हैं और जिसको जितना अच्छा रट्टा याद होता है, जितना अच्छा वो रट्टा मार सकता है, वो मार के जितना अच्छी लेंथ पेपर में डालते हैं, जिस तरह बुक में थी इस तरह वर्ड टू वर्ड, उसको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। पर वो बच्चा जो कंसेप्ट बेस करता है, मतलब जैसे कि एक क्वेश्चन है, उसको पहले हमने एक बच्चा उसने पूरा रट्टा मारा है और एक बच्चा जिसने उसने सिर्फ कॉन्सेप्ट लिया है और उसको शॉर्ट फॉर्म में करके अपनी वर्डिंग में बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट लिखा है, उसको मार्क्स कम मिलेंगे। लेकिन जिसने रट्टा मारा वर्ड टू वर्ड लिखा है उसको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। क्या मतलब इसका तो आगे कोई स्कोप भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, क्लैपिंग करें, बट लेट मी एड्रेस इट। सो बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। और हो रहा क्या था, सो देयर इज 3 डिपार्टमेंट। मैं इंप्रेस हुआ इस बात से, बहुत अच्छा। मैं इस सवाल का बहुत बड़ा वकील भी हूँ। हाँ, कि जो टीचर्स इन्हें पढ़ा रहे हैं, लाइक शी सेइंग, अगर कोई टीचर कंसेप्चुअल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग पे जाता भी है तो वो बच्ची एग्जामिनेशन में आके फिर एग्ज़ाम जो है जब हम वो लेते हैं तो सवाल रट्टे वाला आ जाता है। सो हमने हमारे 3 इंस्टीट्यूट्स थे, एक टीचर्स ट्रेनिंग का जिसे कायद कहते हैं, एक PCTB आपने सुना होगा, करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, बहुत बड़ा इदारा है, और एक पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन। सो व्हेन वी डिड द इनिशियल मीटिंग्स, तो हमने उनसे पूछा जो करिकुलम बनाते हैं कि आप कैसे बनाते हैं, और उन्होंने कहा जी स्कूल एजुकेशन से टीचर डेपुटेशन पे हम करिकुलम बना देते हैं। आप पूछते हैं टीचर्स ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट से कि क्या ये टीचर्स ये करिकुलम पढ़ा सकते हैं और क्या ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे एक्सेप्टेड है? उन्होंने कहा नहीं जी, हमारा काम है करिकुलम बनाना है। सेड व्हाई? फिर जब टीचर्स से पूछा कि आप टीचर्स ट्रेनिंग करा रहे हैं, भाई इन टीचर्स ट्रेनिंग के बाद इन बच्चों ने एग्जामिनेशंस भी देने हैं, तो क्या आप पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को बताते हैं कि हम टीचर्स ट्रेनिंग इस फॉर्मेट पे करा रहे हैं? सवाल उन्होंने कहा जी हम नहीं कराते। हमने तीनों को मर्ज किए, मर्ज करके हमने पेक्टा बनाया। पेक्टा के बोर्ड पे कौन है? फैसल बारी फ्रॉम लम्स, अमरीन अजायब फ्रॉम इस्लामाबाद, शहजाद रॉय, तुराब शाह प्रिंसिपल HSN कॉलेज। सो आई कुड बी a good minister, but I'm not an expert on curriculum, I'm not an expert on examinations, and I'm not an expert on teachers training. अब हमने वो सीट्स एडवर्टाइज की, मार्केट से टॉप लोग लिए, और इस साल होलिस्टिक करिकुलम, हमने पहले साल करिकुलम रिव्यू क्यों नहीं किया? बिकॉज यू हैव टू गेट द राइट पीपल। एक वज़ीर को पसंद है कि ये ग्रीन में कर दें बुक, या ये ब्लू में कर दें, या इसमें ये सिलेबस होना चाहिए, या आप इस तरीके से पढ़ाएं। पढ़ाने की भी बहुत तरीके हैं, पर टीचर्स की पेडागोजिकल स्किल्स हैं। सो मैंने भी O लेवल्स A लेवल्स किए, बट जब मैं इंटर का इंग्लिश का एग्ज़ाम देता हूँ तो आई एम अमेज्ड कि जो सारी दुनिया ने मुझे पढ़ाया वो तो यहाँ है ही नहीं। सो एक तो होलिस्टिक करिकुलम रिव्यू, दूसरा टीचर्स सर्टिफिकेशन। सो यहाँ यूनिक में सब टीचर्स बैठे हैं। इस बच्ची का सबसे अच्छा सवाल है, इनके 92 हैं, इनके साथ वाली बच्ची के 91 हैं, बट जिसके 91 है उसमें पेशेंस ज़्यादा है, उसका इंटेंट बहुत बेहतर है, वो बच्चों को पढ़ाना चाहती है, उसने सर्टिफिकेशंस ली, तो नंबर तो भूल जाने चाहिए हमें यहीं। जिसके 92 हैं वो बच्चों को मारती है, उसका पेशेंस लेवल वो नहीं है, उसका इंटेंट एजुकेशन नहीं है, उसका बच्चों से बिहेवियर, एंड देन डिपेंड्स ऑन कौन से बच्चे। सो इसलिए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग ला रहे हैं, टीचर्स सर्टिफिकेशन एप्टीट्यूड के ऊपर काम कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन। सो आज तक इस मुल्क में सर्टिफाइड टीचर ही नहीं है। मैंने MA इस्लामियात कर लिया, आपने भी कर लिया, हमारे में से अच्छा टीचर कौन है? आपके नंबर 92, मेरे 91, यू कैन नॉट बी अ गुड टीचर। दैट इज नॉट द बेंचमार्क। द बेंचमार्क इज दैट यू गेट अ सर्टिफिकेशन ऑफ अ टीचर। और पहली दफ़ा हमने कैम्ब्रिज ब्रिटिश काउंसिल बर्लिट्स के साथ मिलके, हम नहीं देना चाहते ये सर्टिफिकेशन, ये यूनिक ग्रुप का भी प्रॉब्लम। मैंने पूछे, इन्हें अच्छे टीचर्स चाहिए, सैलरी देने को तैयार है। सो वन थिंग दैट वी हैव डन इज टीचर्स सर्टिफिकेशन रिजीम लाएं। कोई अच्छा टीचर है, ये वो इदारा बताए कि ये इसकी काबिलियत है, ये इसका सर्टिफिकेट है, उसे रख लें। आखिरी पार्ट एग्जामिनेशन। सो एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस भी उसी तरह कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड होंगे, जो इस बच्ची का ख्वाब है। और अगले जो आने वाले एग्जामिनेशंस हैं, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, वो एग्ज़ाम लेके आप इसका इंटरव्यू ज़रूर लीजिएगा, बिकॉज ये बहुत मेजर मसला